अमरोहा जनपद के गजरौला में नौकरी के नाम पर ठगी का भांडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार, 14 युवकों को बंधन से कराया मुक्त। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए की ठगी, उन्हें बंधक बनाकर अवैध नेटवर्क चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 मोबाइल, एक लैपटॉप, 20 आवेदन पत्र, कूटरचित स्टाम्प पेपर, रजिस्टर डायरी, 39,500 रुपए नकद और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही गिरोह के चंगुल से 14 पीड़ितों को सकुशल मुक्त कराया। पुलिस के अनुसार आरोपी भारत एसोसिएट नाम से कंपनी संचालित कर सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों को नौकरी का लालच देते थे। रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के नाम पर 15 से 30,000 रुपए वसूले जाते थे और बाद में उन्हें नेटवर्क मार्केट व मनी सर्कुलेशन स्कीम में जोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग व मनी सर्कुलेशन स्कीम में जोड़ दिया जाता था। विरोध करने वाले के साथ मारपीट, धमकी और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें न्यायालय में पेश किया है। देखिए, थाना गजरौला से संबंधित एक महत्वपूर्ण नेटवर्क प्रकाश में आया है, जो लोगों से अवैध रूप से धनार्जन करता था। उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देने के साथ साथ उनको अवैध रूप से बंधक बनाकर एक परिसर में इनको रखा जाता था। उनके से कुछ दस्तावेज ये लोग दस्तखत करा के अपने पास रख लेते थे और इसकी आड़ में उनका ये कहना था कि इनको नौकरी दी जाएगी, इनसे व्यापार करवाया जाएगा, नेटवर्किंग करवाई जाएगी। इस संबंध में थाना गजरौला पर वादी सचिन पुत्र सुरेश सिंह की ओर से एक अभियोग 24/7 को पंजीकृत हुआ 419/26, जिसमें 318(4), 115(2), 351(3 और अन्य BNS की धाराओं के साथ साथ IT एक्ट और प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, इसके अंतर्गत 16 लोगों के विरुद्ध इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस के द्वारा जिस परिसर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, वहाँ पर कई टीमों को एक साथ ले जाकर वहाँ दबिश दी गई, जिसमें मौके से 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम क्रमशः अनुज पुत्र सुभाष, ये TP नगर मेरठ का रहने वाला है, अरुण शर्मा, ये किठौर जनपद मेरठ का है, फ़हीम अहमद बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का है, ये चंद्रपाल मीरगंज बरेली का है, ये रूपेंद्र कुमार, ये भी थाना शाही बरेली का है, अजीत चौधरी, ये पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का है, राजेंद्र सिंह, ये सितारगंज उधम सिंह नगर से है, अभिषेक कुमार, ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर से, और रोहित सिंह थाना मिलक जनपद रामपुर से। इससे स्पष्ट है कि ये कई जनपदों और कई राज्यों से संबंधित लोग इस गिरोह के साथ जुड़े हुए थे। इनसे पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि एक कंपनी इन्होंने एक भारत एसोसिएट नाम से एक बनाई है, जिसके पास किसी अन्य कंपनी की फ्रेंचाइजी है। बेसिकली उस कंपनी जिसकी इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, वो नेटवर्किंग के माध्यम से अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बेचने का काम इन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी ली है। उसकी आड़ में ये लोगों को अपने यहाँ रोज़गार देने का और नेटवर्किंग करने का उनको झांसा देते हैं, उनको वहाँ बुलवाया जाता है, बाद में उनके संग बलपूर्वक बंधक बनाकर उनसे वहाँ काम कराया जाता है। वहाँ इनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 15 से 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति ये पैसा लेते हैं। फिर उनके जो मिलने वाले हैं उनको ये लोग फ़ोन करा के उनके माध्यम से दूसरे लोगों को बुलवाते हैं। इस प्रकार ये विगत लगभग 6 माह से अलग अलग स्थानों पर ये काम इस गिरोह के द्वारा किया जा रहा था। इनके 5 परिसर अब तक प्रकाश में आ चुके हैं, जहाँ से हम लोगों ने सर्च एंड सीजर किया है और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके और भी स्थान हो सकते हैं। साथ ही इनको जो लोग बंधक थे उनको अन्य स्थान पर ले जाने की भी तैयारी हो रही थी। पुलिस के द्वारा इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करके इसमें कार्रवाई की गई है और इन लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इनके कब्जे से 7 मोबाइल, एक लैपटॉप, 20 एप्लीकेशन फॉर्म जो इन्होंने भरवाए थे, कुछ कूटरचित स्टाम्प पेपर भी इन लोगों के द्वारा लिए गए हैं,
जो इनके विरुद्ध उससे अगर ये शिकायत करते तो इनके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकते थे। और कुछ डायरीज, पैसे, ये सब बरामद हुए हैं। अभी इस पर और भी गहराई से काम हो रहा है। इसमें एक मुख्य व्यक्ति है जो अभी जो इसका मुख्य संचालक था वो मौके से फरार है, वो उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके पश्चात इसकी अन्य परतें भी बाद में खुलेंगी, जिस पर अभी काम कर रहे हैं। अभी तक कितना धन अर्जित किया होगा उस लोगों से? अभी इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितने लोग हमारे सामने आए हैं उसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो इनके द्वारा ठगे गए होंगे, जो अभी पुलिस के पास नहीं आए। अब उनसे हम लोग संपर्क करेंगे और साथ ही जो अन्य लोग भी इस नेटवर्क में जुड़े हैं उनको भी हम लोग इसमें ट्रेस आउट करेंगे। सर, लोगों को कैसे झांसे में लिया करते थे? सोशल मीडिया के माध्यम से? दोनों तरह से, ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा और सोशल मीडिया, दोनों से नौकरी का उनको लालच दे के बुलाते थे। बुलाने के बाद उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, वहाँ उनको रखा जाता था। जो लोग ब्रेन वॉश के द्वारा इनके कब्जे में नहीं आते थे उनसे बलपूर्वक कई बार मारपीट इत्यादि करके भी इनके द्वारा ये काम किए गए हैं। कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं लगभग? जैसा मैंने बताया कि अभी संख्या का हम लोग आकलन कर रहे हैं और इसमें संख्या काफ़ी हो सकती है, क्योंकि विगत 6-7 महीने से इस काम को लगातार किया जा रहा था इनके द्वारा। खुलासा क्या सर बंधक बनाकर नेटवर्किंग मार्केटिंग कराते थे या कुछ और गलत काम भी इनसे कुछ ऐसा कराया जाता था? नेटवर्किंग का इन्होंने इनको झांसा दिया था कि आपको हम व्यापार करा के एक नेटवर्किंग करवाएंगे, जिसमें कि जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना ही आपको मुनाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन बेसिकली इनका उद्देश्य उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूलना था और यही इनका बेसिक इकोनॉमी थी और इसी आधार पर ये लोग अपना काम कर रहे थे। सर, कोई रिवार्ड दिया जा रहा है कोई टीम को? अभी इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से टीम को पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये सवाल हो रहा है तो ये जो बंधक बनाकर रखा था इनको, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए क्या प्रताड़ित किया जाता था? घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्या चीज़? हाँ, इस संबंध में पूछताछ की गई इनसे, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी लोगों को तो ये ब्रेन वॉश करके भी वहाँ पर रखे थे। उनकी न्यूनतम खाने पीने की व्यवस्था इन्होंने वहाँ पर की थी, लेकिन जो लोग इनकी बात नहीं मान रहे थे उनके संग इन्होंने मारपीट भी की है। दूसरी चीज़ ये कि जनवरी में यहाँ शुरू किया गया था, तो उससे पहले कहीं और इनका नेटवर्क चला? ऐसा कुछ अन्य स्थानों पर इस तरह के नेटवर्क भी प्रकाश में आए हैं। अब अभी उन लोग हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्या उनसे भी इनका कनेक्ट है। इनको कहीं अन्यत्र स्थान पर ले जाने की तैयारी थी, ऐसा जो बंधक छुड़ाए गए हैं उन्होंने बताया। तो वहाँ पर अन्य कौन लोग थे जिनके पास इनको भेजा जा रहा था, इसकी भी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी चीज़ है, समय समय पर ये चीज़ें रहती हैं। किराएदार जब हम रखेंगे तो उसका वेरिफिकेशन होगा जरूरी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चिन्हित कर लिए गए, तो क्या 5 मकान मालिकों ने इनका वेरिफिकेशन कराया? हाँ, इस तथ्य को भी अभी पड़ताल की जाएगी। किन परिस्थितियों में जो लोग थे इनके परिचित थे या किस तरह से उन्होंने रखा है, इसको भी पूछा जाएगा उनसे। ठीक।